बारिश की उस ठंडी रात में जब पूरा कस्बा गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक छोटा सा ढाबा अब भी खुला था। ढाबे के बाहर टिमटिमाती पीली लाइट, अंदर जलती धीमी आंच, और उस आंच पर पक रही थी एक आखिरी थाली। लेकिन ये कोई आम थाली नहीं थी, क्योंकि उस थाली को खाने वाला आदमी या तो किसी की किस्मत बदलने वाला था या फिर सब कुछ खत्म करने वाला। ढाबे का मालिक रघु उस थाली को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में अजीब सा डर था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और कहानी यहीं से शुरू होती है। रघु का ढाबा माँ का स्वाद नाम से पूरे कस्बे में जाना जाता था, लेकिन ये नाम जितना बड़ा था, हालत उतनी ही खराब। रघु एक मेहनती आदमी था। उसके हाथ में जादू था, लेकिन किस्मत में नहीं। हर दिन सुबह से रात तक मेहनत, फिर भी कमाई इतनी नहीं कि ढाबा ठीक से चल सके। कर्ज बढ़ता जा रहा था। रघु, अब और उधार नहीं मिलेगा। आटा देने वाला दुकानदार साफ मना कर चुका था। रघु चुप था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन काजल थी। काजल पढ़ना चाहती थी, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन काजल बोली, भैया, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो? रघु ने तुरंत डांट दिया। ऐसी बात फिर कभी मत कहना। पढ़ाई ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। लेकिन अंदर ही अंदर रघु टूट रहा था। उसी कस्बे में एक बड़ा होटल खुला था, राजशाही रसोई। उस होटल के मालिक विक्रम सेठी थे। उनका खाना महंगा था, लेकिन चमक दमक देखकर लोग उधर खिंच जाते थे। धीरे धीरे रघु के ढाबे पर लोग कम आने लगे। एक दिन विक्रम खुद ढाबे पर आया। उसने चारों तरफ देखा और हंसते हुए बोला, रघु, ये ढाबा बेच दे, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। रघु ने शांत आवाज में कहा, ये ढाबा नहीं, मेरी माँ की याद है। भावनाओं से पेट नहीं भरता, सोच ले। और चला गया। उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 11 बजे थे। रघु ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, भीगे हुए, थके हुए और बहुत भूखे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रघु ने बिना सोचे उन्हें अंदर बैठाया। लेकिन समस्या ये थी, ढाबे में सिर्फ एक आखिरी थाली बची थी। वो थाली रघु ने खुद के लिए रखी थी। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया था। उसने थाली को देखा, फिर उस बुजुर्ग को। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रघु ने थाली उनके सामने रख दी। आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर संतोष दिख रहा था। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने पूछा, बेटा, बदले में क्या चाहिए? अंकल, मैंने इंसानियत के लिए खिलाया है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, ठीक है, कल सुबह तेरा ढाबा बदलेगा। रघु को ये बात समझ नहीं आई। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। ढाबे के बाहर भीड़ लगी थी। लोग लाइन में खड़े थे। रघु हैरान था। क्या हुआ? उसने पूछा। एक आदमी बोला, कल रात एक फूड ब्लॉगर यहाँ आया था, उसने वीडियो डाल दिया। क्या? रघु चौंक गया, एकदम हैरान था। वीडियो में वही बुजुर्ग थे, लेकिन असल में वो कोई आम आदमी नहीं थे। वो थे मशहूर फूड क्रिटिक अर्जुन मेहरा। उनका एक रिव्यू किसी की जिंदगी बदल सकता था। वीडियो में अर्जुन कह रहे थे, मैंने जिंदगी में बहुत खाना खाया है,
लेकिन ऐसा स्वाद और ऐसा दिल कहीं नहीं मिला। वीडियो वायरल हो चुका था। कुछ ही दिनों में माँ का स्वाद ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। काजल की पढ़ाई शुरू हो गई। रघु ने कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। सब कुछ बदल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन विक्रम सेठी फिर आया। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। रघु, तूने अच्छा खेल खेला। उसने कहा। रघु ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तूने अर्जुन मेहरा को पैसे देकर बुलाया था ना? रघु गुस्से में आ गया। मैं ऐसा नहीं हूँ। विक्रम हंसा। साबित कर दे। रघु के पास कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि रघु ने पैसे देकर नाम कमाया है। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। भीड़ कम होने लगी। रघु फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था। सब कुछ फिर से टूटता हुआ लग रहा था। एक रात वही बुजुर्ग फिर आए। रघु उन्हें देखकर चौंक गया। आप? अर्जुन मेहरा मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैं फिर आ गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको पैसे दिए थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। फिर उन्होंने जेब से एक कैमरा निकाला। मैंने उस रात सब रिकॉर्ड किया था। अगले दिन एक नया वीडियो वायरल हुआ। उसमें साफ दिख रहा था रघु ने अपना खाना छोड़कर एक अनजान बुजुर्ग को खिलाया, बिना किसी लालच के। वीडियो के अंत में अर्जुन बोले, ये आदमी खाना नहीं, दिल परोसता है। पूरा कस्बा चुप था। विक्रम की सच्चाई सामने आ गई। उसकी होटल की इज्जत गिर गई और रघु का ढाबा पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। कुछ महीनों बाद रघु ने अपने ढाबे के पास एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। नाम वही रखा, मां का स्वाद। काजल अब कॉलेज में थी। मां की आंखों में खुशी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा ढाबे पर आया। फटे कपड़े, भूखी आंखें। उसने धीरे से पूछा, भैया, खाना मिलेगा? रघु मुस्कुराया और उसे बैठाकर खुद खाना परोसने लगा। काजल ने पूछा, भैया, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस रात हुआ था। हाँ, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद जब रघु ने एक भूखे बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया, कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल में वो तो बस एक नई शुरुआत थी। क्योंकि इस बार जो दरवाजे पर आया था वो सिर्फ भूखा नहीं था, बल्कि अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आया था जो रघु की जिंदगी को फिर से हिला देने वाला था। अगले दिन सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। लोग लाइन में खड़े थे। हर किसी को मां का स्वाद चखना था। रघु किचन में था और काजल काउंटर संभाल रही थी। तभी वही छोटा बच्चा फिर से ढाबे पर आया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक आदमी था। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में तेज और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो सीधे रघु के पास आया। तुम ही हो रघु? उसने पूछा। रघु ने सिर हिलाया। आदमी ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर बोला, मैं उस बच्चे का बाप हूँ जिसे तुमने कल खाना खिलाया था। रघु थोड़ा असहज हो गया। अरे, वो तो मैंने इंसानियत के नाते। इंसानियत आजकल बहुत महंगी चीज है और तुमने वो मुफ्त में दे दी। रघु को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, विवेक आनंद। काजल ने धीरे से कहा, भैया, ये वही हैं, टीवी वाले। रघु चौंक गया। विवेक आनंद देश की सबसे बड़ी फूड चैनल के मालिक थे। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक नया शो शुरू कर रहा हूँ।
सच्चा स्वाद। इसमें हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो सिर्फ खाना नहीं, दिल से कहानी परोसते हैं। रघु चुप था। विवेक आगे बोला, मैं चाहता हूँ तुम इस शो का हिस्सा बनो। ढाबे में सन्नाटा छा गया। काजल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन रघु सोच में पड़ गया। सर, मैं टीवी के लिए नहीं बना। उसने धीरे से कहा। विवेक हंसा। यही तो चाहिए, जो बनावटी ना हो। कुछ दिनों बाद शूटिंग शुरू हुई। कैमरे, लाइट्स और रघु की सादी जिंदगी। शो का पहला एपिसोड आया और फिर धमाका हो गया। पूरा देश रघु को जानने लगा। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया भी होता है, और इस बार वो साया और खतरनाक था। विक्रम सेठी, जो पहले ही रघु से हार चुका था, अब ये सब देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर रघु और ऊपर गया तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। एक रात विक्रम ने एक चाल चली। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर रघु के रेस्टोरेंट में गड़बड़ फैलाने को कहा। अगले दिन कुछ ग्राहकों ने शिकायत की, खाने में कुछ गड़बड़ है, स्वाद बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया पर बातें फैलने लगी। हाँ, सही कह रहे हो भाई तुम। रघु अब पैसा कमाने के चक्कर में क्वालिटी भूल गया, नाम मिलते ही बदल गया। रघु के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। वो किचन में खड़ा था और खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में बदल गया हूँ? तभी वही छोटा बच्चा फिर आया। उसने मासूमियत से कहा, भैया, मुझे वही खाना चाहिए जो आपने उस दिन खिलाया था। रघु की आंखें भर आईं। उसने तुरंत किचन में जाकर खुद अपने हाथों से खाना बनाया। बच्चे ने एक निवाला लिया और मुस्कुरा दिया। बस यही है असली स्वाद। रघु समझ गया, समस्या बाहर नहीं, कहीं अंदर हो रही है। उसने पूरी जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। किचन का एक कर्मचारी विक्रम से पैसे लेकर खाने में जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा था। रघु ने उसे तुरंत निकाल दिया, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने सच्चाई रखी और फिर एक बड़ा फैसला लिया। आज से हर ग्राहक किचन देख सकता है। जो हम बनाते हैं वो सबके सामने होगा। ये कदम लोगों के दिल में उतर गया। भरोसा वापस आ गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन विवेकानंद ने रघु को बुलाया। रघु स्टूडियो पहुंचा और जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। स्टेज पर उसकी मां खड़ी थी और उनके साथ वो पुरानी मिट्टी की चूल्हा। विवेक बोले, ये वही चूल्हा है ना जिस पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया था? रघु रो पड़ा। मां ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ खाना नहीं, हमारी इज्जत भी बचाई है। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद रघु का नाम सिर्फ कस्बे में नहीं, पूरा देश जानता था। लेकिन कहानी का असली मजा अभी बाकी है। एक दिन रघु को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर सच में अपने स्वाद की असली ताकत जाननी है तो इस पते पर आओ। रघु हैरान था। पता एक छोटे से गांव का था, जहां कोई होटल, कोई ढाबा नहीं था। काजल ने पूछा, भैया, आप जाओगे क्या? कहानी जब बुलाए तो जाना ही पड़ता है। और वो निकल पड़ा एक नई यात्रा पर। सच्चाई और मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल एक नई शुरुआत बन जाती है। जिस बच्चे को रघु ने खाना खिलाया था वो सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था, बल्कि
वो उसकी अगली किस्मत का दरवाजा खोलने आया था। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। हम आगे की कहानी बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।